बिहार में खाद की किल्लत चल रही है, लिहाजा लगातार इस पर सरकार की मॉनिटरिंग भी है और आश्वासन भी दिया जा रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो विपक्ष भी हमलावर है, लिहाजा हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, खाद की जो किल्लत हो रही है सर, बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी है। ऐसा मत कहिए कि पहल नहीं की जा सकती है। खाद की स्थिति बहुत सुधरी है और सभी ज़िले में हमारे रैक पहुंच गए खाद का आवंटन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन भी होने लगा है और 12-13 तारीख तक हम लोग अब सामान्य की स्थिति में अब आ जाने वाले हैं। तो बिना पहल का हुआ है क्या? मुख्यमंत्री दिन रात और ये रिव्यू कर रहे हैं। जो भारत सरकार के जो फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं मंडविया जी, उनसे हम लोग दिन रात संपर्क में हैं। उनके सेक्रेटरी, उस विभाग के डायरेक्टर, उस विभाग के डायरेक्टर मूवमेंट, कहाँ कहाँ खाद किस ज़िले में रेक कहाँ पहुँचा, किस किस कंपनी का खाद पहुँचा, कितना बटा, हम लोग सब लगे हुए हैं। और किसानों की जितनी मांग थी, उस मांग के जो अभी बुआई के समय में, उस मांग को लगभग पूर्ति करने की ओर हम लोग हैं। हम लोग तो प्रथम दिन से कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि खाद की कमी नहीं है। कमी तो है, और कमी सिर्फ बिहार में नहीं है, सारे देश में कमी है। और इस कमी का कारण भी सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने युद्ध स्तर पर भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने काम किया है, तो बिहार में उतनी कमी नहीं हो पाई जितना दूसरे प्रांतों में। हम लोगों ने उसको स्थिति को सामान्य बनाने में हमारे अधिकारियों ने भी जी तोड़ परिश्रम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर इसको गंभीरता से लेते हुए और काफ़ी समय दिया है इसमें, और हम लोगों के साथ बैठ के लगातार, कल भी हम लोगों ने रिव्यू किया, आप लोगों ने समाचार भी दिया हुआ है, और भारत सरकार से बातचीत। तो दिन रात हम लोग कांटेक्ट में हैं, भारत सरकार के कांटेक्ट में, हमारे अधिकारी कांटेक्ट में हैं। वहाँ के अधिकारियों से रोज़ वार्ता हो रही है, रोज़ जितना हमें मिल रहा है खाद, उसकी जानकारी उनको मिल रही है। वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि कितना हम भेजे तो कितना आपने बांटा, सब वो सारा मॉनिटर हो रहा है। सारी चीज़ों पर सर मॉनिटरिंग है। खुद आप हमने देखा भी है कि कई दफ़े आप खुद सामने आए हैं, अपनी कमी भी स्वीकारी है और क्या कुछ कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सर भरोसा नहीं हो पा रहा है। देखिए, अब ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो कुछ लेकिन राजनीति करने वाले तो सोचते हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कोई मुद्दा मिल जाए, अब उस मुद्दा को लेकर के और राजनीति करने को मिल रही है। जो गरीबी का सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो देश में किसानों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बाकी हर मोर्चे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से लगी हुई है, अब उनको कहीं दखल देने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो ये तो खैर ये ग्लोबल इशू है, ये ग्लोबल इशू है इसलिए कि ये वैश्विक जो महामारी आई, सारी दुनिया ने तबाह किया, हम भी तबाह हुए। हमारा रेल सेवा, हमारा वायुयान सेवा, हमारा शिपिंग जहाज सेवा सब प्रभावित हो गए। अब खाद कैसे आएगा? 60% हिस्सा जो डीएपी है ना अभी जिसकी ज़रूरत है सबसे अधिक, उसका 60% हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, दूसरे देशों से आता है, और दूसरे देशों से जहाज रेगुलराइज नहीं हुआ तो उसमें आवक में दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 वर्षों से जो इस बीमारी के कारण जो हालत पैदा हुए उन देशों में, हमारे देश में भी है, तो उत्पादन गिरा, मजदूर भागे, काम नहीं हुआ, कारखाने भी बंद हुए, तो उत्पादन गिरा है, उनका भी, हमारे यहाँ भी गिरा है। उस उत्पादन को सामान्य बिल्कुल जितना हो रहा है वहाँ लाने में सारे लोग लगे हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि उसको और बढ़ाया जाए, लेकिन अब तो जितना आना चाहिए उतने ही नहीं आ पाया है, तो और अधिक उत्पादन की बात में लगे हुए हम लोग। तो अपने देश में तो उतना आ गया है, लेकिन और भी देश है ना, तो वहाँ से हमें खाद मिलती है, वहाँ से हम आयात करते हैं, उनका उत्पादन भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो जितना मिलना चाहिए उतना और उस प्रकार से सामान्य तरीके से हमें उपलब्ध नहीं हो रहा, तो उस कमी के हम शिकार हैं। तो दुनिया के कई देश शिकार हैं, हम भी शिकार हैं।
एक और सवाल है सर तेजस लेकिन हम लोगों ने उसके कई विकल्प भी पैदा किए हैं कि फाइनल यील्ड में उसके कारण कोई जो उत्पादन होगा उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसानों का जो अंतिम उत्पादन है उसमें कमी नहीं आएगी। मिक्सचर खाद है हमारे पास, यूरिया है हमारे पास, उसको मिला के उसका काम चला सकते हैं। डीएपी के कमी के कारण यदि एनपीके है वो हमारे पास है तो एनपीके का उपयोग वो करें, वो बैलेंस खाद है, बहुत बढ़िया खाद है। इसको हम लोगों ने विज्ञापन कराया है, इसका प्रचार प्रसार करवा रहे हैं कि ये संतुलित खाद है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का, और ये खाद बहुत बढ़िया खाद है। लेकिन अब डीएपी का जो प्रयोग करते आ रहे हैं बरसों से, वो इसके आदी हो गए हैं, तो किसान जल्दी भरोसा नहीं करता कि इसके अलावा दूसरा कुछ कहे पर भरोसा नहीं करता, एक बार प्रयोग कर। लेकिन हम लोग प्रयोग करवा रहे हैं, इसकी कमी उससे भी पूर्ति की जा रही है और उत्पादन इससे कम नहीं ज़्यादा होगा। एक और सवाल है सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी हो गई है, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, कैसे सर आशीर्वाद दे रहे हैं? ऐसे सवालों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और वास्ता इसलिए नहीं है, उनका निजी मामला है। वो छिप करके कहाँ पर किसी फार्म हाउस में कहाँ उनका विवाह संपन्न हो रहा है, किसी को बताया नहीं, कैसे कैसे मीडिया लोगों ने खोज करके सबको बता दिया है, उस पर हमें टिप्पणी करने तो अच्छा नहीं है। छिप करके सब काम हो रहा है तो उसमें दूसरे को बोलना चाहिए क्या? आएंगे सामने तो किसी के लिए तो आदमी अच्छा ही कहता है, हर किसी के लिए अच्छा कहता है नहीं, दाम्पत्य जीवन उनका सुखी हो ऐसा तो हर कोई कहेगा, लेकिन सामने करके आवे, सुन के क्या कहते प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खाद की जो किल्लत की बात सामने आ रही है उस पर गवर्नमेंट काफ़ी गंभीर है और तमाम चीज़ों पर मॉनिटरिंग की जा रही है और जल्द ही जो किसान की समस्याएं हैं उसका निराकरण कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।